नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सरकार रिमोट से चल रही है और ये सरकार अपराधी, सम्राट और विजय से भरी हुई है। इस पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी यादव जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनके ही दौर के हैं। तेजस्वी की राजनीति की शुरुआत ही ऐसे अपराधियों के साथ हुई है और उनके घर से ही अपराध चला करता था। और साथ ही साथ कहा कि ये विकास की सरकार है, ना कोई सम्राट है, ना कोई विजय की। देखिए, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के अंतर्गत आज कंकड़ चिड़ियाटार के इलाके में करीब 1 करोड़ की योजनाओं का शुरुआत हुआ है। इसके साथ साथ करीब 25 लाख के करीब 40 लाख की योजनाओं का उद्घाटन हुआ है जो विधायक फंड से था। तो जो लोग ये कहते हैं कि शिलान्यास ये वही सरकार है जो शिलान्यास भी करती है, उद्घाटन भी करती है। और पिछले वर्ष भी मुख्यमंत्री समग्र विकास में हम लोगों ने पाकीपुर विधानसभा में 40 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया था और इस वर्ष भी 40 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और बहुत जल्द इन योजनाओं में काम लगेगा। साथ ही साथ सड़क के क्षेत्र में, नाले के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो पोस्टल पार्क से जो आपको पचमुखी तक का जो सड़क है उसकी भी हम लोगों ने निरीक्षण किया था और उस पर भी आज भी समीक्षा की है। उस समीक्षा के आधार पर उसको भी हम लोग फेज वाइज बांट कर, करीब 1.5 करोड़ की योजना है, उसको भी फेज वाइज बांट कर हम लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोतिहारी पहुंचने वाले हैं। मोतिहारी दौरे को लेकर लगातार मोतिहारी में बीजेपी नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। आज भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे मोतिहारी पहुंचे और प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ जहां पीएम मोदी अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में एक जिले में 6वीं बार आ रहे हैं, वहीं कांग्रेसी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में बिहार का दौरा कम ही किया करते थे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में 53 बार पीएम मोदी का दौरा बताता है कि बिहार से उनका कितना लगाव है। साथ ही दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अब तक का सबसे बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है जहां 24 विधानसभा के लोग पहुंचेंगे। 10 साल 11 साल में कोई भी प्रधानमंत्री कभी कभार इलेक्शन समय में ही दिखाई पड़ते थे, जबकि ये 53 बार वो बिहार और उनका 53वां बार बिहार आगमन हो रहा है। बिहार के प्रति ये अगाध प्रेम प्रधानमंत्री जी का पूरे बिहार की जनता देख रही है। और जैसा कि बताए कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और ऐसे करीब 24 विधानसभा के लोग प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के लिए आएंगे और करीब ये संख्या 3 लाख से ज्यादा होगी। गांधी मैदान में इसके पहले भी 5 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा पंडाल हैंगर गांधी मैदान में बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोतिहारी जो चंपारण महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि रही है, महात्मा गांधी जी की कर्म भूमि पे 6वीं बार आ रहे हैं और मुझे लगता है कि यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक जिले में देश के प्रधानमंत्री 11 वर्षों के अंदर 6 बार आए। हम लोगों ने उस राजकाज को भी देखा है जिसे कांग्रेस राज कहते थे। कई प्रधानमंत्री कांग्रेस राज के हुए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री भले ही 10 साल प्रधानमंत्री रहा होगा, बिहार भी 6 बार नहीं आया होगा। और अकेले केवल मोतिहारी जिले में नरेंद्र मोदी जी। बिहार में बढ़ते अपराध पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। रालोसपा की तरफ से बढ़ते अपराध के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस राज्य में दंगा कराना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध का शिकार दबे, कुचले और वंचित हो रहे हैं। लोजपा की तरफ से पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा मीडिया को बताया गया। अब जंगल राज 20 साल से सरकार चला रहा है, के रागा लगता है जंगल राज। भाजपा के लोग अपराध करा रहे हैं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराध में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में बिहार से बाहर आके बिहार में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। यह चाहते हैं
बिहार में कोई बड़ा दंगा कराना, बिहार में इस तरह अपराध कराना और कहीं न कहीं चुनाव में यह दंगा फसाद करके चुनाव में अपराधियों के बल पे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के गुंडों के बल पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होना चाहती है। जितने भी अपराधी हैं, जितने भी लोग मारे जा रहे हैं, सबके सब तो यादव और दलित और वंचित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। भाजपा के लोग, एक भाजपा का नेता का कल हत्या हो गया, वो केवट समाज से था। सारे वंचित समाज के लोग मारे जा रहे हैं। अब जंगल राज, जंगल राज, जंगल। अपने अधिकारों की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ट्रांसजेंडर समाज के लोग राजधानी की सड़कों पर उतरे और जुलूस निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। राजधानी के हिंदी साहित्य सम्मेलन से सैकड़ों की संख्या में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जुलूस की शक्ल में प्रेमचंद रंगशाला तक पहुंचे, जहां नाचते गाते ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने न सिर्फ अपने अधिकारों और समानता की मांग की, बल्कि उन्होंने कहा कि समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। इस प्रदर्शन में देश विदेश से भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हुए। समानता के अधिकार के लिए हमारे जैसे लोगों को किस तरीके से देखा जाता है उसे ही तोड़ने के लिए यहाँ पे भी आने पे वही मुश्किलें देखती हैं। इसी को तोड़ने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज 14वां साल है और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जरूर आप बोलो, आप इतना बिंदास आगे आप पूछ रहे, आप एक लड़का होके मुझे भी तो मन करता है आपकी तरह मुझे भी काम करना। हम लोग काम इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग का इम्पोर्टेंट है हम लोग एक्सेप्टनेस है, हम लोग भी इंसान है। प्लीज समानता मिलना चाहिए, समानता। यस, और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। अभी भी भेदभाव हो रहा है। नहीं तो हम लोग रोड पे क्यों आए हैं? रोड पे क्यों आए हैं? प्लीज